हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, जैसे कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आपका जो सेंटअप एग्ज़ाम है उसमें साइंस का जो एग्ज़ाम है वो कल है, यानी कि 20 नवंबर को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो उसी को देखते हुए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स के टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो इस टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत ही फास्ट वे में, यानी कि 100 क्वेश्चन को हम लोग आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो चूँकि ये एक रिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन को करते चलेंगे, ताकि आधे घंटे में आपका 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एम्पियर। अगला सवाल है कि धारा को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एमीटर। अगला सवाल है कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है आपका ओम। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति बराबर होती है, यानी कि आपका विद्युत शक्ति क्या होता है, P बराबर VI। अगला सवाल है कि विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और या फिर आपका परमाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही विद्युत धारा बनती है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ओम का नियम किसके बीच संबंध बनाता है। तो क्या होता है, V बराबर आपका होता है IR। तो V बराबर I और R हो जाता है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा, VIR। ये तीनों के बीच में ओम्स लॉ का संबंध होता है। अगला सवाल है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका वाट। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल है दो समान विद्युत आवेशों के बीच कैसा बल होता है। दो समान आवेशों के बीच होता है प्रति आकर्षी, यानी कि रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में होता है। अगला सवाल है कि विभवांतर मापा जाता है एमीटर से, वोल्टमीटर से, या फिर कैल्वोमीटर से, या फिर आपका पोटेंशियोमीटर से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वोल्टमीटर से। अगला सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये आपका वोल्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हीटिंग इफेक्ट पर, यानी कि उसमें प्रभाव पर। अगला सवाल है कि फ्यूज तार किससे बना होता है। तो आपका लेड और टीन एलॉय से, यानी कि सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी दिशा बताती है। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल। अगला सवाल है कि पृथ्वी एक विशाल क्या है, मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उसके वजह से सारी चीज़ों को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये आपका होता है टेस्ला। अगला सवाल है कि प्राकृतिक चुंबक कौन है। तो जो मैग्नेटाइट है वो आपका प्राकृतिक चुंबक है। अगला सवाल है कि भारत में एसी की आवृत्ति क्या है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, या फिर आपका 40 हर्ट्ज। तो हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज का एसी आवृत्ति होता है। अगला सवाल है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो आपका डायोप्टर से। अगला सवाल है कौन सा लेंस प्रकाश को अभिसारी बनाता है। तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस। अगला सवाल है कि विद्युत आवेश की इकाई है, क्या है विद्युत आवेश की इकाई, कूलम, वोल्ट, एम्पियर है, या फिर है नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है कूलम। अगला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा मापी जाती है। तो विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है, किलोवाट में, नहीं जूल में मापी जाती है। सॉरी, इसका सही जवाब है आपका किलोवाट में। विद्युत ऊर्जा किलोवाट में ही मापी जाती है।
अगला सवाल है धारा का उसमें प्रभाव उपयोग होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में, ट्रांसफार्मर में, मोटर में या फिर आपका जनरेटर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक हीटर में। अगला सवाल है चुंबक का सबसे शक्तिशाली ध्रुव कौन सा होता है? तो दोनों जो है उसका इक्वल होता है। नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों बराबर होते हैं। अगला सवाल है अवतल लेंस बनाता है, अवतल लेंस कैसा इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड या फिर आपका रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, इनलार्ज या फिर नॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट। अगला सवाल है कि वाहन में पीछे देखने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, उत्क्रमित दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वायु में प्रकाश की गति क्या होती है? तो ये सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। अगला सवाल है कि अवतल लेंस की फोकस की दूरी होती है, क्या होती है अवतल लेंस की फोकस की दूरी, पॉजिटिव या निगेटिव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निगेटिव। अगला सवाल है अवतल लेंस पे कौन सा लेंस उपयोग होता है? कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर प्लेनो लेंस या फिर आपका नॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला सवाल है कि अपवर्तन की इकाई क्या है? अपवर्तन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति की ऐसे मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति की ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आपका वाट। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर कूलम या फिर 1 कूलम पर जूल या फिर आपका 1 वाट क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल पर सेकेंड पर कूलम। अगला सवाल है विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो रबर, प्लास्टिक, वुड, ये नहीं होगा, कॉपर हो जाएगा, तांबा। अगला सवाल है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वेबर। अगला सवाल है कि विद्युत घंटी किस पर कार्य करती है? हीटिंग इफेक्ट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। तो 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे गर्म तार किस रंग का होता है? तो ये आपका ब्लू रंग का होता है। अगला सवाल है कौन सा तरंग निर्वात में चल सकती है? तो साउंड तो नहीं चल सकता है, अब सिर्फ लाइट ही चल सकता है, वेव भी नहीं चल सकता, मैग्नेटिक वेव भी नहीं चल सकता है। अगला सवाल है कि परिपथ को तोड़ने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये आपका फ्यूज़। अगला सवाल है कि लेंस की शक्ति निर्भर करती है उसके फोकस की दूरी पर। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है किससे? अवतल लेंस से। अगला सवाल है दूर दृष्टि दोष सुधारा जाता है उत्तल लेंस से। अगला सवाल है कि कौन सा दर्पण सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। अगला सवाल है कि किसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो हीरे का होता है। अगला सवाल है कि आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज। अगला सवाल है कि इसमें कौन सा
अपूर्ण नवीकरणीय स्रोत है, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो क्या हवा है, सोलर एनर्जी है, या फिर आपका वाटर है? तो ये तीनों नहीं है। जो कोयला है वो आपका नॉन रिन्यूएबल या फिर अनवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि कोयला एक बार जल जाने के बाद फिर वो दोबारा किसी काम में नहीं आता है। लेकिन सोलर में ऐसा नहीं है, वाटर में भी ऐसा नहीं है। अगला सवाल है कि सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल क्या बदलता है? तो प्रकाश को विद्युत एनर्जी में बदलता है। अगला सवाल है कि लंबे सोलोनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? यूनिफॉर्म, यानी कि समान। अगला सवाल है कि कपास सुई एक क्या है? नेचुरल मैग्नेट है या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट है? इंक्लूडिंग या ना इंड्यूस मैग्नेट है, क्या है? तो ये आपका आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट उसको बनाया जाता है। कंपास सुई जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अगला सवाल है कौन सा लेंस प्रकाश को अपसारी बनाता है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। अगला सवाल है कि विभवांतर मापने वाला उपकरण क्या है? एमीटर, वोल्टमीटर, गोल्वेनोमीटर या फिर आपका ओममीटर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वोल्टमीटर। अगला सवाल है कि परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? तो परिपथ में धारा की दिशा होती है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव। अगला सवाल है दंत चिकित्सा कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कि जो डेंटिस्ट होता है वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? प्लेन या फिर आपका कॉनकेव दर्पण वो यूज़ करते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है किस में? जो है आपका स्टील में। अगला सवाल है कि सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वो आपका वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है। अगला सवाल है कि विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई होती है आपका न्यूटन पर कूलम। अगला सवाल है इसमें से कौन सा सदिश राशि है? इनमें से कौन सा सदिश राशि है? स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश है, बाकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये तीनों अदिश राशि है। अगला सवाल है कि डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कौन सा उपकरण होता है? जनरेटर ये नहीं होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर होता है। अगला सवाल है कार का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कार का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका जूल होता है। अगला सवाल है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? तो वो आपका फोकस की दूरी होती है। अगला सवाल है कि श्रेणीबद्ध परिपथ में धारा क्या हर जगह सेम होता है? अगला सवाल है लेंस शक्ति की इकाई क्या होती है? यानी कि यूनिट ऑफ लेंस के पावर का यूनिट क्या होता है? तो वो आपका डायोप्टर होता है। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण सदैव क्या बनाता है? रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट या फिर डिमिनिश बनाता है, या फिर आपका इनलार्ज इमेज बनाता है, या फिर आपका नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा इमेज बनाता है। अगला सवाल है ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। अगला सवाल है विद्युत आवेश मापा जाता है किससे? विद्युत आवेश मापा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस में मापा जाता है? एम्पियर में। अगला सवाल है जनरेटर बदलता है, क्या बदलता है? जनरेटर क्या बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है डायनामो उत्पन्न करता है, तो डायनामो क्या उत्पन्न करता है? AC, DC या फिर दोनों?
तो डायनामो उत्पन्न करता है आपका, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब डीसी। डायनामो डीसी उत्पन्न करता है। अगला सवाल है कि कौन सी धारा समय समय पर दिशा बदलती है। तो एसी करंट का आपने देखा होगा ऐसे ऐसे होता है, और डीसी करंट क्या होता है ऐसे आगे बढ़ता है। तो एसी करंट जो समय समय पर अपना दिशा बदलता है। अगला सवाल है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम उपयोग होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में या फिर आपका बैटरी में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर में। अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस में लागू होता है, जनरेटर में, मोटर में, फ्यूज़ में या फिर आपका टॉर्च में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जनरेटर में। अगला सवाल है कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज़ होता है। तो वो आपका कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस होता है। अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में मापी जाती है। अगला सवाल है कि कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चल सकता, यानी कि जो वैक्यूम है उसमें कौन सी तरंग नहीं चल सकता। तो पहला ही ऑप्शन जो ध्वनि है वो वैक्यूम में नहीं चल सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि सोलर कुकर में उपयोग होने वाले दर्पण कौन से हैं। तो आपका कॉनकेव लेंस। अगला सवाल है कि ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट आपका होता है जूल। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो दूरदृष्टि के चश्मे में आपका जो लेंस होता है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत क्या है इन तीनों में, नहीं इन चारों में। तो पेट्रोल भी नहीं है, कोयला भी नहीं है, न्यूक्लियर भी नहीं है, तो ये आपका सोलर एनर्जी है। अगला सवाल है कि कौन सा उपकरण एसी पर चलता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मोबाइल, कार बैटरी, ट्यूबलाइट या फिर आपका टॉर्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ट्यूबलाइट। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, कितना होता है। चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मिडिल ऑफ द मैग्नेट, नहीं आपका पोल पर होता है। अगला सवाल है कि कौन सी नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इसमें से कौन सा जो एनर्जी है नवीकरणीय एनर्जी है। तो इसका आपको सीधा जवाब है पवन ऊर्जा। अगला सवाल है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर आपका जूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक मोटर बदलता है, क्या बदलता है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। अगला सवाल है और सवाल नंबर 99 है कि कैमरे में उपयोग होने वाला लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। अगला सवाल है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो 20 मिनट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कर लिया है। तो इस 20 मिनट में अगर आप 100 क्वेश्चन को करके जाते हैं तो जो आपका फिजिक्स का 100 क्वेश्चन का रिवीजन है वो आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।